अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज आपको मंजर-ए-आम दिखाएंगे कराची का इलाका कुरंगी के वहां पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर शाम की बात की जाए पीक आवर्स की, तो यहाँ पे लोडर्स का यहाँ पे बड़ा आवाम परेशान है कि शाम के टाइम पे भी लोडर्स यहाँ पे गुजरा करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम पैक्ट हो जाती है। आज आपको यहाँ की पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे और उसके साथ साथ जो काले शीशे जो कि डीआईजी ट्रैफिक कराची ने सख्ती से मना किया है, और फैंसी नंबर प्लेट्स का भी। आप सब जानते हैं कि क्राइम रेशियो की अगर बात की जाए, इसकी भी बड़ी वजूहत है कराची में क्राइम बढ़ने की। आज ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ मंजर-ए-आम। मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक कुरंगी के ऑफिस में, और आज आपको दिखाएंगे कि ये जो कार्रवाई करेंगे ग्राउंड रियलिटी पे जाकर, और ये भी आपको दिखाएंगे जो आवाम मिसबिहेव करती है ट्रैफिक वालों के साथ, हम कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं। और जिन लोगों ने काले शीशे लगाए हुए हैं, आपको जैसा कि पता है कि डीआईजी ट्रैफिक कराची ने वाज़ा अहकाम जारी किए हैं कि काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कराची के अंदर। और आपको पता है जो क्राइम का रेशियो जो बढ़ है, इसकी भी बड़ी वजूहत काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट में आती है। आइए पूछते हैं, मेरे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक कुरंगी शबीर साहब, उनसे जानते हैं। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि आज हम जा रहे हैं ऑन ग्राउंड वंस अगेन। मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए आप लोगों के साथ, क्या समझते हैं आवाम का कितना ताउन होता है आप लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगा कि जनाब डीआईजी साहब अहमद नवाज़ चीमा साहब हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस मामलात पे कि जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। उस इम्प्लीमेंट के लिए जो है हम लोग जो है रोडों पे सुबह से शाम तक होते हैं, हमारे एसओ साहिबान होते हैं, हमारे चालानिंग अफसरान होते हैं, और हम मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे रॉन्ग वे है, रॉन्ग वे के ख़िलाफ़ वर्जी पे भी हम लोग वायलेशन पर भी चालान कर रहे हैं। अभी जो फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे और डंपर और टैंकर माफियाज जिनकी वजह से हादसात बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी डीआई साहब के वाज़े अहकामात हैं। हमारी जो एसएसपी साहिबा फरामरीन साहिबा, उनके भी वाज़े अहकामात हैं कि इनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो रेशो है एक्सीडेंट्स का वो भी कम हो जाए, और वन वे के दौरान जो हादसात होते हैं बाइक्स वालों के हेलमेट ना पहनने की वजह से वो भी कम आ जाए। शबीर साहब, आपके सामने कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ते हुए जा रहे हैं। कल भी मॉडल कॉलोनी के पास आपको पता है 2 शख्स चाबाक हो गए और 2 अभी भी जख्मी हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसमें आप क्या समझते हैं कि आवाम की भी कोताही है? जी हाँ, बिल्कुल आवाम की कोताही है। एक तो ये हेलमेट नहीं पहनते हैं मोटरसाइकिल हज़रात, फिर दूसरा क्या है कि हमारी इस आवाम में सब्र नहीं है। जब सब्र आपको आ जाएगा तो आप हर एक को प्रायोरिटी देंगे गाड़ी वाले को कि अगर वो आगे जा रहा है तो हम उसको जो है ना गैर कानूनी तौर पे क्रॉस ना करें। अगर जैम हो ट्रैफिक, उसकी भी इश्यूज़ यही बनते हैं कि आगे आप जो है ना अपनी गाड़ी क्रॉस में लगाते हैं, आगे निकलने की करते हैं, तो वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जो खुलने वाला होता है वो भी जैम की तरफ चला जाता है। तो थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारी आवाम के लिए, और हम इसके अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हमारे डीआई साहब निकालते रहते हैं। बाकायदा एक टीम मुकर्रर है हमारे यहाँ, 1915 मुकर्रर है बाकायदा, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं। हम भी अपने जो है मुख्तलिफ औकात में हम भी जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो क्राइम जो कराची में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और माजी में इसका रेशियो बढ़ा है और अभी भी बढ़ा है, तो इसका की बड़ी वजह काले शीशे ये हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। काले शीशों के अंदर अब देखें ना नज़र आता है कि कौन बैठा है, और ये तमाम जो है ना हाई क्लास लोग या क्रिमिनल लोग जो है ना, उन्हीं गाड़ियों के अंदर अभी जितने भी ये वाक़यात हुए हैं हमारे कराची के अंदर खुदकश के या फना, वो ब्लैक शीशे की वजह से ही हुए हैं। क्योंकि एक तो उसके अंदर वेपन्स होते हैं, वो भी नज़र नहीं आते आम ऑपरेशन पुलिस को भी, ट्रैफिक को भी, और इसी किस्म की वजह से जो है ये मतलब जो है क्राइम का रेशो बढ़ा है, और उनको सेफ्टी मिलती है उसी वजह से कि ऐसी गाड़ियों में ये लोग आते हैं, पता नहीं चलता। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी बड़ी वजूहत में एक वजह है। अच्छा, शाम 6 से 9 बजे का बड़ा पीक टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं, और कुरंगी के रोड्स की बात कीजिए, मेरा खुद हमारा ऑफिस भी करीब ही यहाँ पे, तो यहाँ पे शाम में ये जो बड़े लोडर्स वगैरह जा रहे होते हैं, ये अलाउ तो नहीं है पीक टाइम में? नहीं, पीक आवर्स में हमारी सख्ती से सुबह के टाइम पे भी और शाम में भी हिदायत है तमाम टैंकर्स को भी, और जो लोकली टैंकर चलते हैं जिनको इजाज़त है आम रूटीन में चलने का, तो उनको हम चालान देते हैं बाकायदा फास्ट ट्रैक का भी
और इन पीक आवर्स में अगर वो आते हैं तो उन्हें भी बाकायदा चालान दिया जाता चालान के बावजूद भी ये जा रहे होते हैं? हाँ, चालान के बावजूद ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वजूहत यही हैं। अब हमारे पास चालान ही एक इकदाम है, उसके अलावा हम FIR भी इनके खिलाफ कराई है हमने 279 के तहत। काफ़ी FIR हैं। आप देखते हो कि 1995 जो है आपको आगाही देता है, हर महीने की रिपोर्ट, हर हफ्ते की रिपोर्ट, उसके अंदर भी यही आती हैं कि हमारे कितने चालान का रेशो बढ़ा हुआ है और कितने जो है हमने FIR भी दाखिल किए हैं, इसीलिए कि वायलेशन जो है ना कम से कम हो जाए और वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, ये जहाँ पे हम मौजूद हैं सनती एरिया बेसिकली कराची का इंडस्ट्रियल एरिया, एरिया बिल्कुल हाँ सनती एरिया है। तो आप क्या समझते हैं इधर इसके अतराफ में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक की सूरत हाल सिर्फ पीक आवर्स के अंदर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स पैदा होती है। एक तो रोड भी टूटे फूटे हैं जिनके लिए हम आए दिन जो है हम लोग लेटर्स लिखते रहते हैं उन डिपार्टमेंट्स को, और जो मतलब जो गटर का पानी निकल के बाहर आ जाता है वो पानी भर जाता है। जैसे कल मैं जौहर की तरफ जा रहा था, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। ये लोगों को डिपार्टमेंट्स को भी हम लिखते रहते हैं। अब उनकी वजह से भी ये जो है ना फ़्लो बढ़ता है। बाकी हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बंदे 24 घंटे बिल्कुल उसके ऊपर रहते हैं, रोड्स के ऊपर, और तैनात रहते हैं ट्रैफिक की फ़्लोइंग के लिए। अवाम का कितना ताउन है ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ? अवाम भी ताउन करती है, लेकिन जो है बाज़ औक़ात अवाम चालान के ऊपर हमें थोड़ी मदामत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं समझते कि भाई हमने गलती कर ली है, वो कहते हैं माफ़ी दे दें। अब जब आपने एक वायलेशन कर दी है और हमारे कैमरे के रिकॉर्ड में आ गए हैं, हम तो हक़ नहीं रखते माफ़ी देने का, फिर लामाला हमें चालान करना पड़ता है। तो उस वक्त थोड़ी मदामत का सामना आता है। फिर जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं तो ताउन भी करते हैं। अच्छा, जब ग्राउंड पे आपके जवान काम कर रहे होते हैं और आप भी खड़े होते हैं वहाँ पे, तो सम टाइम जब रोकते हैं किसी बड़ी गाड़ी को, तो क्या अभी भी आज के दौर में अगर बात की बड़े किसी से बात करवाते हैं कि जाने दे जी? नहीं, बिल्कुल अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है जब से हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और बड़े लोगों की गाड़ियों को पकड़ के बाकायदा हमारी ट्रैफिक ने एक बाकायदा ऑन ग्राउंड दिखाया है कि हमने किसी के साथ भी रियायत नहीं करनी। बाकायदा चालान लेते हैं, वो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझाया जाता है, उनके फैंसी नंबर भी हम उतारते हैं और उनके काले शीशे भी उतार देते हैं और बर वक्त चालान देते हैं और बर वक्त चालान वो पेड भी करते हैं। दबाव में तो नहीं आते, प्रेशर में तो नहीं आते? बिल्कुल दबाव डाला भी जाता है, बाज़ों का दबाव भी आता है, लेकिन हमारी तरफ से सपोर्ट हासिल है हमें हमारे अफसरानों की कि आप किसी के दबाव में ना आए, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम उन्हें समझा के फिर चालान तो बाकायदा हम भरवाते हैं। अच्छा, आज भी अगर बात की जाए, काली भेड़ें हर महकमे में होती हैं और वो ज़ाहिर है आपके इदारे में भी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार का जहाँ पे बात आती है तो आवाम के ज़हन में एक सवाल आता है कि 100-200 दो और छुट जाओ। ऐसा है, ये कब खत्म होगा? ऐसा भी है। हम जैसे ही हमें शिकायत मिलती है, अभी जो है लास्ट वीक की बात है, हमारे KIA सेक्शन का एक सिपाही था, उसने किसी बाइक वाले से पैसे लेने की कोशिश की थी, पैसे लिए नहीं थे, तो उसने कंप्लेंट की। जैसे हमें ज़ाहिर हमारा इदारा है 1915 भी, वहाँ कंप्लेंट जैसी जाती है हमें इतला मिली और जो है बर वक्त हमने उसे सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी हेल्ड कर दी। और एक शख्स की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। बिल्कुल, हम तो एक्शन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो गलत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनका सारा अच्छा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। महकमे की इज्जत की बात होती है। जी हाँ, महकमे की इज़्ज़त है, आवाम की इज़्ज़त है, पुलिस की इज़्ज़त है और रहनी चाहिए। और हम तो आवाम को, आपके देखें चैनल से मैं ये फ़ायदा उठाऊँगा कि लोगों को अवेयरनेस दें कि आप अगर पुलिस अफसर कोई ट्रैफिक का हो या काली वर्दी में हो, आपको रोकता है, आप बिल्कुल रुकें। रुक के जो आपसे डिमांड करता है कागजात की, अक्सर लोगों के पास कागज़ नहीं होते, ये एक तो बड़ा मजाक सा होता है। तो हम तो बाकायदा कागज़ चेक करने के लिए लाजमी बात है अवेयरनेस देते हैं कि भाई आप अपने कागजात अपने हाथों में रखें, चाहे फ़ोटो कापी अटेस्टेड रखें, लेकिन लाइसेंस और NIC आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए ताकि वो आपकी शनाख्त है, ताकि गलत आदमी वो जो है उसका फ़ायदा ना उठाए। तो हम तो अवेयरनेस जो है आपके चैनल से दे सकते हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसके लिए लोगों को समझना चाहिए और हमसे ताउन बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, आज भी हमने जो नाज़रीन ये चूज़ किया इलाका कुरंगी का, ये एक सनती एरिया और ये इलाका इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पे एक ट्रैफिक का दबाव होता है, इसलिए कि DSP साहब से ऑन ग्राउंड जाके भी देखेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल से ऑन ग्राउंड चलते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं वहाँ से भी। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये देखें फैंसी नंबर प्लेट है, अभी आपके सामने हम इसे खोलेंगे भी और इसे चालान भी देंगे। चले जनाब, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस टाइम हम लोग कुरंगी के एरिया में मौजूद है। DSP साहब अपनी टीम के हमरा यहाँ पे मौजूद है और एक गाड़ी का रुक है और आप देख सकते हैं काले शीशे और साथ में फैंसी नंबर प्लेट है और अभी उसको उतारा जा रहा है फैंसी नंबर प्लेट को और देखते हैं काले शीशे को क्या करेंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल पीछे भी है
और देखें पीछे नंबर नहीं है। अच्छा, पीछे ठीक नंबर है, नहीं है। हाँ ठीक है, हम ये खोलेंगे, आपके सामने चालान भी देंगे। इसका सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर है, आगे लगा हुआ है। पीछे भी तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, अब उसने नहीं लगाया हुआ मेरे दामाद ने, अब क्या कर सकते भाई कहीं। हाँ नहीं ये कहीं। आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में आपको बताना यही चाहिए था, बताना यही है, अवेयरनेस यही देनी है कि फैंसी नंबर प्लेट, आप अच्छे शरीफ इंसान हैं और गवर्नमेंट जॉब है आपकी नेवी में, लेकिन बात यह है कि आम आदमी को तो नहीं पता या हमें तो नहीं पता कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या कौन है। आप ही की सेफ्टी के लिए हम ये काम करते हैं कि फैंसी नंबर प्लेट पे अवेयरनेस देते हैं कि ये ना लगाएं और काले शीशे ना लगाएं, काले शीशे ना लगाएं। मुझे इमरजेंसी में इधर आना था आर्टिस्टिक मिलियनर्स, तो मैं उसकी गाड़ी ले आया, मेरी गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये चक्कर हुआ। अवेयरनेस यही दीजिएगा अपने दामाद को भी कि भाई आइंदा जो है ना ये चीज़ें ना हो इस तरह के। आप तो शरीफ इंसान हैं, लेकिन पुलिस आपको रोकेगी, आपका वक्त तो ज़िया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में चालान दूंगा आपको, बस चालान दे दो एक। अच्छा, इसके इनके नंबर प्लेट्स नहीं खोल रहे? हाँ बिल्कुल, हम ये चालान दे रहे हैं इनको, बिल्कुल खोलेंगे, वो भी खोलेंगे। बिल्कुल जी, अभी कार्रवाई आपके सामने जारी रही है। डीएसपी साहब ने कहा है कि नंबर प्लेट भी खोलेंगे और काले शीशे भी इनको उतारेंगे, वो आपको दिखाएंगे। चालान जो दे रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। शान चुरंगी पे और डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कुरंगी के ट्रैफिक के शबीर साहब। शबीर साहब, मुझे ये बताएं, हम यहाँ पर मौजूद है शान चुरंगी पे और यहाँ पे क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कांस्टेबल हमारे खड़े हैं और ट्रैफिक को फ्लोइंग को जारी रखे हुए। पीक आवर्स में अभी टाइम है इसलिए ट्रैफिक कुछ कम है, लेकिन हम यहाँ जो कार्रवाई करने आए हैं आपके सामने देख लें कि एक गाड़ी को हमने रोका है, फैंसी नंबर प्लेट भी है, काले शीशे भी हैं, उससे चालान दिया जा रहा है। अब जैसे ही नेक्स्ट गाड़ी आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। जो यहाँ वाटर टैंकर है वो भी आपके सामने खोलेंगे, क्योंकि ये लोग जो है इनकी वजह से हादसात में इजाफा होता है। अभी आपको बताएंगे, आप खुद इनसे लिख देख लीजिएगा कि क्या उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, क्या उनके पास कागजात हैं या नहीं है। जो जो वायलेशन होगी वो आपके सामने हम चालान करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काले शीशों पे और फैंसी नंबर प्लेट पे वॉल्यूशन चार्जेस क्या है? पॉलिशिंग चार्जेस जो उसके हैं 820 रुपए हैं उसके काले शीशे के, और फैंसी के मिला के 1220 रुपए हैं इनके। ओके। और अगर यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कीजिए, आप क्या समझते हैं इस एरिया में लोग ट्रैफिक के साइंस को, इधर साइंस तो नहीं मेरे ख्याल, साइंस तो इस वजह से नहीं है कि अब जा रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्यूरो ने अभी काम करना शुरू किया है, ठीक है ना। तो जो हमारा क्लिफ्टन का एरिया है वहाँ तमाम साइंस मिलेंगी। शारा फैसल हमारा आइडियल रोड है उस पर मिलेंगे, मलिन में मिलेंगे, आपको जौहर में मिलेंगी, कई जगहों पे जहाँ जहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने काम किया है। अब जहाँ जिस तरह बढ़ रहा है काम, सारे PRT बन रही है, तमाम चीज़ें, तो इस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी हर चीज़ की। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए कुरंगी में ट्रैफिक एहलकार की, आपके अंडर में कौन कितने थाने आते हैं यहाँ पे? ये हमारे पास 4 सेक्शंस हैं मेरे पास, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और महमूदाबाद, जमान टाउन और कोरंगी। बड़ा आपके पास है इसका मतलब? हाँ, तकरीबन हाफ एरिया हमारे पास है, हाफ जो है DSP लांडी के पास है। ओके। और कितने एहलकार आपको यहाँ पे दिए हुए इन लोगों ने? जी, हर सेक्शंस की अपनी नफरी है, उसके अंदर तकरीबन किसी में 40 है, किसी में 35 है, और 3 शिफ्टों में ये लोग काम करते हैं। तो आप मुतमईन अपनी नफरी से, और मजीद होनी चाहिए? नफरी तो खैर हमारे पास कम है और हम वक्तन फ़वक्तन लेटर लिखते रहते हैं, मिल भी जाती है कि बाज़ औक़ात जो है नहीं मिलती, लेकिन ट्रैफिक के अवाम और ट्रैफिक का जो रश है उस हिसाब से ट्रैफिक कांस्टेबल्स कम है। डेली बेसिस पे यहाँ पे चालान का रेशियो कितना है? चालान का रेशो हमारा ये समझें कि एक महीने में तकरीबन जो है हमारे तकरीबन 2000-1500 ये चालान का रेशो चल रहा है हमारा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रेशियो चल रहा है? हाँ, नॉर्मल रेशो है, नॉर्मल रेशो है बिल्कुल। जैसे वक्तन फ़वक्तन हमारी जो मुहिम चलती है उसमें ज़्यादा रेशो आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताया डीएसपी साहब कि आजकल अगर बात कीजिए ट्राले वगैरह और ये सब जो मामलात हैं, बच्चे हमारे जांबाग हो जाते हैं, बड़े जांबाग हो जाते हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं कंट्रोल करते? उस चीज़ के लिए भी हमने लेटर्स लिखे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को, और ये डंपर्स के लिए जो तेज़ रफ्तारी से चलते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उसमें रैम डंप वगैरह लगवाएं जहाँ जहाँ ट्रैफिक इशूज़ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो इसमें वर्किंग हमारी जारी है, बाकायदा ब्लैक स्पॉट्स हम तमाम निशानदेही कर ली है, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को NED के हमने रोड सेफ्टी के प्रोग्राम यहाँ चलाए थे, उन लोगों ने भी विजिट किया है। तकरीबन काम हमारा मुकम्मल है, बहुत जल्द इसके अंदर काम जो है आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन आएगी। बेहतरी का सोच रहे हैं, बेहतरी का करने का सोच रहे हैं, शायद बेहतरी ये लोग कर लें। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है ट्रैफिक के पुलिस एहलकार भी, DSP की पूरी टीम मौजूद है।
एसओ रिजवान साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या समझते हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब मुझे ये बताएं कि ये आपके अंडर में आता है और किन मुश्किलात का सामने आपको यहाँ पे। मुश्किलात तो होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आते हैं, रात को जब हैवी ट्रैफिक ख़त्म होती है 12:30 12:15 फिर उसके बाद मैं मूव होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो परेशानी होती है या ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, मैं खुद और मेरे साथ अफसर होते हैं माशाल्लाह काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं ये जो डाले वगैरह गुजरते हैं, ट्राले गुजरते हैं, लोडर गुजरते हैं, इनको क्यों नहीं रोका जाता पीक आवर्स में? वो फिर भी गुजर रहे होते हैं सर ये जबकि इन पे पाबंदी। सर इन पे पाबंदी नहीं है सर, ये 11 बजे तक गोदाम तक जा सकते हैं, ये शहर की तरफ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे ये लोग चल सकते हैं। ठीक है सर, पीक आवर्स में इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं वो सिर्फ वाटर टैंकर जो होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई गुजर रहे होते हैं। वो रोक लेते हैं सर। क्यों, जब प्रॉब्लम होगी लाजिम बात है, प्रॉब्लम को छोड़ के हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। आपको पता है किसी को रोकेंगे वो फिर दरमियान में रुकता है, उसको बोले भी ना साइड पे करें, वो साइड पे नहीं करता है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई क्लियर हो तो हम लोग रोक के बाकायदा रात को ये छत पे जो मुसाफिर बैठे होते हैं, मेरे डेली के 7-8 चलान होते हैं, मेरा ASI है इसके चलान होते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बड़े बड़े जो लोडर्स हैं, तो आप ये कह रहे हैं पीक आवर्स में उनको परमिशन है यहाँ पे? सर ये 11 बजे सर, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, यहाँ ये गोदाम से वाटर टैंकर वाले को ना ये शहर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है सर। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं लोग कितना ताउन करते हैं आपके साथ? सर अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ दफ़ा कोई तामन नहीं करता, लेकिन काफ़ी लोग समझदार हैं माशाल्लाह, तामन करते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि उसके अंदर लोग बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी से प्यार से बात करेंगे ना तो वो आपसे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आदत बड़ी प्यार मोहब्बत की आदत है, सर करके बात करते हैं कि सर आप कागज दीजिए, फिर उसको बताते हैं आपने ये वायलेशन की है, इसके खिलाफ हम चलान करेंगे, आपको इतने का करेंगे। बड़ी गाड़ियों को रोकते हैं? बड़ी गाड़ी मैं कहता हूँ मुझे बड़ी गाड़ी मिले मुझे सबसे अच्छा लगता है जी। तो वो कहीं ये तो नहीं कहता मेरे बाप से बात कर लो, मेरे चाचा से बात कर लो? ना ना सर अल्हम्दुलिल्लाह सर काम कर रहे हैं हम सर। जी हाँ बात करते भी हैं, बिल्कुल इज्जत देते हैं, लेकिन उन्हें अपने वायलेशन बताते हैं कि देखो ये आपने वायलेशन किए, वो उसे एक्सेप्ट करता है तो चालान भी भरता है। तो ये तो फिर अच्छी बात है कि अगर आप लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग जाहिर बात है जब तक उसको कॉयल नहीं करेंगे तो वो कंप्लेंट बढ़ती है फिर हमारे पास कि जी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। जब हम ऑन स्पॉट उसको बता देते हैं कि ये आपकी वायलेशन है, आप मुतमईन है, वो कहता है हाँ जी मुतमईन हूँ, फिर वो चालान देते हुए भी शर्माता नहीं है। अच्छा बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, नाज़रीन आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारे बच्चे नए नए जवान हो रहे होते हैं वो स्पेशली फैंसी नंबर प्लेट्स और माँ बाप से जिद करके काले शीशे लगवा रहे होते हैं। ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? जी माँ बाप का काम है, एक तो छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलें बाइक ना दें, कोई गाड़ी ना दें, ज़ाहिर है उनमें इतनी समझ नहीं होती है और ये तरबियत का एक हिस्सा है, और तरबियत उनकी तरफ से अच्छी होगी तो वही औलाद या वही बच्चे जो है रोड पे आके अपना भी तहफ़्फ़ुज़ लेंगे और जो है आवाम के साथ पुलिस के साथ भी अच्छा ताउन करेंगे। देखें ये हमने ये जो है नेकलेस ड्राइविंग कर रहा था, नेकलेस ड्राइविंग में हमने इसको रोका है और ये अब पीक आवर शुरू होने वाला है और ये बड़ा ऑयल टैंकर ये हमारे सामने आया और हम इसको भी चालान देंगे, अभी आप देखेंगे। मतलब इस टाइम पे ये नहीं गुजर, इस टाइम पे ये गुजर भी नहीं सकता, और जो है इस नेकलेस ड्राइविंग अभी आप देखा कि उधर सही तरीके से टर्न नहीं किया चौरंगी को, ये हादसा का सबब बनते हैं। इसको बाकायदा 29 कोड में अभी चालान देंगे। चले आए चलते हैं। अच्छा इनको जो आपने रोका, एक तो ये कट बड़ा बुरा मारा है इन्होंने, दूसरा ये जो टाइम है इस टाइम तो नहीं ला सकते। वाटर टैंकर है, आप इससे पूछे लाइसेंस है इसके पास? लाइसेंस है आपके पास? जी सर है लाइसेंस, जी है, गाड़ी के कागज भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। निकाले जरा लाइसेंस। जी सेठ के पास उधर जमा होता है, जो पानी वाला गाड़ी होता है, हम पंजाब के इधर के नहीं, सारा कुछ सेठ के पास जमा होता है। लेकिन रोड पे आप चला रहे हो, सेठ के पास क्यों जाओ? क्योंकि वो सेठ अपने पास रखता है। नहीं तो आप एक बात बताए ना, आपको ये नहीं पता कि ट्रैफिक वाले रोकेंगे तो आप क्या दिखाएंगे? अब शनाख्ती कार्ड है ना हमारे पास। शनाख्ती कार्ड, आपको लाइसेंस और गाड़ी के कागजात भी तो रखने वो कागजात हैं, कागजात डुप्लीकेट होते हैं। चाहिए। डुप्लीकेट है आपका? हाँ डुप्लीकेट है। लाइसेंस का क्या मतलब? लाइसेंस का मकसद होता है ये कि खुदा ना करे कहीं वाक़या हो जाए, लाइसेंस लाजमी क्या लाइसेंस नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए अगर लाइसेंस आपके पास है तो आपका नॉलेज होनी चाहिए कि लाइसेंस आपको अख्तियार है कि ये गाड़ी आप चलाएं, हैवी ट्रैफिक है ये, आपके पास लाइसेंस हैवी ट्रैफिक का है तो आप शो करें, नहीं तो हम चालान देंगे। आप व्हाट्सएप पे मंगवा ले, चले उसकी तस्वीर मंगवा ले। सर जी मैं हूँ सेठ को कॉल करके मंगवा के देखो। जैसा कहाँ का बना है? पंजाब का बना हुआ है। पंजाब का पंजाब हम क्या लाइसेंस दे रहे हैं, हम लाइसेंस का भी तो चालान दे रहे हैं और नेकलेस ड्राइविंग का भी दे रहे हैं, 29 कोड में भी दें। लाइसेंस का भी देते हैं, परमिट है बेटा आपके पास? परमिट है? जी परमिट है।
अच्छा, ये इस टाइम ये गुजर भी नहीं सकता ना? नहीं सर, जा सकते हैं सर। ये है सर, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें हैवी ट्रैफिक को कोई मना नहीं है, लेकिन ये गोदाम तक ये जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये शहर की तरफ हैवी गाड़ी नहीं जा सकती। अच्छा, शहर की तरफ बिल्कुल ममानियत है जी हाँ। इसका कितना फाइन होगा इसको? इसका फाइन लाइसेंस का भी लगेगा, इसका गफलत लापरवाही का भी लगेगा, बाकी कागज देखते हैं वो भी लगाते हैं। ठीक है सर। एक लाइसेंस का देंगे आप और एक अपना लापरवाही। और एक देंगे 29 कोड के अंदर आप लापरवाही। रोड पर आप चलाते हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप ये अपने पास रखा करो। ये सेठ के पास जमा होता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, गाड़ी आप चला रहे हैं ना, इस टाइम ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइसेंस को कैरी करें, अपने पास रखें, जी सर, और डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास रखें। जी सर, क्योंकि अब वो जाहिर है जब ये रोकेंगे, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि सेठ को बुला लो, वो ये बोलेंगे लाइसेंस और वो कागजात देखो। सर ये आपकी जिम्मेदारी। हैरत की बात है, सेठ के पास लाइसेंस है, गाड़ी रोड पे ये चला रहे हैं। हम बस वो रखते नहीं बात होता। 3,520 रुपए का चालान इनको किया है आपके सामने। अब ये आप ये सोचो 3,500 रुपए जाएंगे ये, तो इससे बेहतर ये नहीं था कि आप अपने पास लाइसेंस रख लेते? यार सर जी, इधर कोई भी है, कोई भी पानी वाला गाड़ी चलता है, जिसके पास गाड़ी पानी वाला होगा वो सेठ के पास उसका कागज भी और लाइसेंस भी जमा होगा। क्यों? वो क्योंकि सेठ अपने पास रखता है, क्योंकि इधर कोई भी चल रहा है, जितना भी होगा वो पंजाब का ही होगा पानी वाला, कोई इधर का मकामी कोई नहीं आप होगा। डुप्लीकेट रख लो अपने पास। नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है ना, लेकिन वो कागज तो उसने डुप्लीकेट। ओरिजिनल अगर उसके रखवा रहे डुप्लीकेट। जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड तो हमारे पास होता है। और ये आपको बता दूं, जो 3520 रुपए आपको दिए ना, ये तीन वॉल्यूशन है ना, 2 वॉल्यूशन। 2 वायलेशन लाइसेंस का और 29 कोड का। डॉक्यूमेंट न रखने का, न रखने का। ये 3520 रुपए आपको अभी ये आपको भरना पड़ेगा। ठीक है सर। बजाय इसके कि लाइसेंस रख ले, नहीं भाई, नहीं करना इन लोगों ने। 3,520 रुपए का, यानी कि 3,500 रुपए का तकरीबन इनको जो ये फाइन लग गया है, और इनको ये भरना पड़ेगा। अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो इन पैसों से बच जाते। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये गाड़ी देखें चालान किया है, ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक है। ये देखें, इसके ऊपर बाकायदा पीछे से ये चालान होके आया है। फैज बाबर साहब ने ये चालान किया है 1020 का। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े ये सरिये यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये किसी, वही बात है लापरवाही। हम लोग क्यों इंतजार करते हैं किसी बड़े हादसे का? हम लोग क्यों खुद ही सुधरने की कोशिश नहीं करते? आइए जरा आगे चलते हैं और उनसे बात भी करते हैं। ऐसे सब मुझे ये बताएं कि फाइन कितना दिया इसको? 3500 का। 3500? जी, गफलत लापरवाही और इसके बाद लाइसेंस नहीं है वो। अच्छा, पहले कितने का करवा के आ रहे हो? 1000। टोटल होगा 4,000 रुपए। अगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करो तो ये खुद बताओ 4,000 रुपए बचे नहीं? सही। ये तुम्हारी जेब से जाएंगे या सेठ की जेब से जाएंगे? सेठ की जेब से जाएंगे, दिहाड़ी मेरी भी कट जाएगी। फिर ऐसा नहीं करो ना, खुद इतनी मेहनत मजदूरी, आज गर्मी कितनी है, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करो ना। कर सकता है ड्राइवर, कुछ नहीं कर सकता है, वो जो बोलेंगे वो रखना पड़ेगा, कंपनी जो बोलेगी वो करेंगे ना। सुनो, आप इतनी मेहनत करते हो, मेहनत के बाद आपके ये पैसे 4,000 जाएंगे, इसमें से आपके भी पैसे जाएंगे, सेठ के भी जाएंगे, नुकसान दोनों को है ना। सही अगर एहतियात कर लो तो बेहतर नहीं है? सही बात है। ऐसे सब क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, इनका काम है ये अगर जो बड़े ट्रक होते हैं उसके अंदर ये आना चाहिए, इनका काम ही नहीं बनता है। जो लंबे ट्रक, बिल्कुल जो ट्राले हैं उसके ऊपर ये सामान आना चाहिए। आप समझा के थक जाते हैं, लोग मानते नहीं। सर इनको चालान भी देते हैं, जैसे आपके सामने आप देख सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जो हमें मिलता है हम इसको गफलत में देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये गफलत लापरवाही है, इसको गफलत लापरवाही का चालान दिया है। लापरवाही है ना? गफलत लापरवाही, बिल्कुल आपको पता है खुदा ना खासा ये कहीं लग जाए कितना बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हादसा कराची में बढ़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की वजह से हो रहे हैं। ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करी। आपके सामने ही आज ये पूरे इनकी जो टीम है कुरंगी की हमारे साथ मौजूद है, डीएसपी साहब की जितनी टीम है, और आपके सामने अभी तो पता नहीं कितने यहाँ पे, और ये लोग सुबह से खड़े में बता रहे हैं कितने चालान कर चुके हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैं यही कहूंगा इसमें हम सब का फायदा है। हादसा का अगर रेशियो कम करना है ना, इन लोगों का साथ देना होगा आप लोगों को। आपने मुझे रोका है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वीटा वाले रोड पे आप जाओगे, वीटा वाले रोड पे, पूरे रोड पे आप जाओगे, डंपर की गुंजाइश नहीं है। 22 व्हीलर जो है वो चलने की गुंजाइश नहीं है, उसने पूरे रोड का बेड़ा गर्क किया हुआ है। डंपर जो है 22 व्हीलर जो है इस रोड पे भी 12 बजे के बाद में अलाउ है। वहाँ ये आलम है कि दिन के अंदर क्या, रात के अंदर भी 22 व्हीलर में आपसे कह रहा हूं। के ऊपर चलते हैं। देखें, इसकी वजूहत ये है
कि 11 बजे से पहले हम उनको हैवी ट्रैफिक को नहीं छोड़ते हैं। तो उन हैवी ट्रैफिक जो बाहर से आ जाती है, जिनको डिफेंस और माड़ीपुर और उन इलाकों में जाना है, तो वो फिर उनको साइड में करके उन्हें रोक दिया जाता है, ताकि आप 11 बजे तक आप एक साइड पे खड़े रहें। वजूहत ये होती है, लोगों को नहीं पता होता। बाकी अगर कोई हादसे में है, कोई मसाइल वहाँ हुए हैं, तो उस पर तो हम कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है ना, हम अभी भी उनको हिदायत दे रहे हैं, एसओ साहब को चक्कर लगाएंगे। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, तो इंशाल्लाह ताला वो दूर होगी। मैं आपकी सारी बात बजाय, मेरा कहने का मतलब रात को रोक लेते हैं, दिन में जो अंदर जाने की जगह नहीं है। आप एक दफा सर्वे करेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मोटरसाइकिल वाला, रक्शे वाला इतना परेशान हो बात तो सही है, बात तो सही है। यहाँ बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है। आप बताएं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा नंबर ले ले। मैं सुबह आता हूँ, मैं रात को 12:30 बजे जाता हूँ यहाँ से, इलाके से। मुझे रिंग करें, मैं इनके पास जाऊंगा। आप इनका नंबर ले लें, आप इनसे बात करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो उजागर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो प्रोग्राम है, ये करने का मकसद ही है कि अवाम को भी कुछ अवेयरनेस दें। और आप देख लें, वो भाई अवाम में से आ गए और हमसे उन्होंने कहा कि वहाँ डंपर खड़े हुए, वो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और एसओ साहब ने कहा मेरा नंबर ले लें, आप मुझसे रब्ता करें, वो जो मसाइल है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये फैंसी नंबर प्लेट है। फिर भी आपने ऐसा नहीं करे ना, ऐसा नहीं करे ना। रास्ते में हुआ है। अच्छा, देखिए बात सुने, ये आपको पूरी गाड़ी काली है। नहीं, मजे की बात आपको ये बताएं, देखें ये फैंसी नंबर है और ये शख्स आपके सामने आया है। हमारे ट्रैफिक वाले कितने एक्टिव हैं कि पीछे से उन्होंने चालान इसको दे दिया है, इसको छोड़ा नहीं है। और बाकायदा चालान आप दिखा दें भले कैमरे में कि बाकायदा इसे फैंसी नंबर का चालान दिया गया है और ये फैंसी नंबर पर चालान हुआ है। और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। काले शीशे उतारने, काले शीशे भी, हाँ ये जापानी गाड़ी तो नहीं है ना, जापानी गाड़ी तो नहीं है ना, नहीं जापानी नहीं है। ये आप उतार देंगे। देखें, मकसद कहने का ये है कि आपको रोकने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। कोई आपका ना टाइम जाया करेगा ना कुछ, अगर आप कानून पे अमल दरामद करेंगे। सर अभी जब आप खड़े हुए थे जी तो हाँ। मैंने देखा कि नहीं, एक अफसर खड़ा है और उन्होंने मुझे इशारा दिया, हालांकि मैं जा सकता था, लेकिन कानून को मैं क्यों वो करूँ? आप लोग हमारे लिए तो खड़े हैं। और सेफ्टी किसकी है खुद बताएं आप। काले शीशे जो क्राइम कराची में बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल यू राइट, आप अपनी जगह राइट पर हैं, लेकिन ये मैंने क्यों कराया? मैं क्यों, फैमिली बैठती है ना सर, ये जो वारदाती लोग हैं ना, देख लेते भाई फैमिली बैठी हुई है, वो पीछे से अपनी तैयारी के साथ आते हैं, समझ रहे हैं? ये आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन देखें, लेकिन कानून तो ये नहीं कहता ना। नहीं, कानून तो बिल्कुल कानून नहीं तो कहता। सख्ती से मना, लेकिन सर इसी कराची शहर में अपनी सेफ्टी भी तो खुद करनी है ना। लेकिन आप देखें, आपने नंबर प्लेट भी फैंसी लगाई है। सर जब भी तो चलान काटा है सर। और आप आइंदा आप वादा करेंगे, आइंदा आप जो कानून की अमल दरामद करेंगे और आप एक अच्छे शहरी हैं, आप पुलिस के कहने पे रुक गए, अच्छी बात है बेटा, आप जाएं। चले ठीक है, आपने इनको वार्निंग दे दी है। बिल्कुल जी हाँ, वार्निंग भी दे दी और चालान तो ये पहले ही हो चुका है। अवेयरनेस हमारा आपका साथ आने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हम मीडिया के ज़रिए भी आपके थ्रू आवाम को हम अवेयरनेस देने पाए, वरना तो हम आम आदमी को समझाते हैं, वो चीज़ एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन अब तकरीबन आवाम हमें देख रही होगी आपके चैनल के तवज्जुह से, तो उन्हें मालूम हो रहा होगा कि ट्रैफिक पुलिस कितना पॉजिटिव भी काम करती है और कितना लोगों को अवेयरनेस देती है। सही है, ये टीवी पे चलने के बाद ये सोशल मीडिया पे ये चंक्स ये आवाम तक पहुंचेंगे। आपको तो सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है। और सबसे अच्छी बात आप ये देखें कि इसे हमने चालान नहीं दिया, ये पहले ही जो है जहाँ से निकला है ये वहीं पर ये चालान हो चुका है। इसका मतलब यही है, सबूत यही है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। अभी मजीद आपको दिखाते हैं, आप लोग रहिए हमारे साथ। मंजर आम बेटा आपका शनाख्ती कार्ड है? जी शनाख्ती कार्ड है। दिखाएं बेटा। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस बनने के लिए दिया हुआ। उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। लाइसेंस बनने के लिए दिया? जी सर। बाइक किसकी है? बाइक ऑफिस वालों की है। अच्छा, ऑफिस वालों ने लाइसेंस के बगैर दे दी? सर लाइसेंस बनने गया हुआ है। उसका कोई टिकट है? नहीं अभी नहीं। नहीं, जब वो आपको एक टिकट तो मिलती है ना? जी हाँ बिल्कुल मिलती है। अब हम आपके सामने देखो इसको। नहीं, वो तो आपके पास अपना ऑफिस वालों के पास ही है। जो टिकट है जी जो वहाँ से लाइसेंस जी वहाँ से लाइसेंस ऑफिस से जो मिला है। उनके पास उनके पास क्यों? यही उन्हीं के पास से, उन्हीं की गाड़ी है। सर आप कैमरा तो बंद करवाएं, सर आप कैमरा तो बंद करवाएं। नहीं, बात नहीं समझे, जो टिकट है वो उनके पास क्यों है? उन्हीं के पास रखा हुआ है। लाइसेंस आपका जब बन रहा है तो वो तो प्रॉपर्टी आपकी है ना? मेरी बाइक मेरी नहीं है ना, बात सारी। लाइसेंस अभी भी आप बात नहीं समझिए। लाइसेंस, मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। लाइसेंस जब आप बनवाने जाते हैं वहां से आपको एक स्लिप मिलती है, ठीक है, लर्निंग स्लिप होती है। ऑफिस में ही रखी हुई है सर। ऑफिस में शनाख्ती कार्ड गिर चुका है।
ऐसा होता है कि स्लिप ऑफिस के पास रखी हो? नहीं, होना तो इनके पास चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। और इनके पास देखें नंबर प्लेट भी नहीं है, इनकी गाड़ी की हालत देखें कि नंबर प्लेट भी नहीं है, गाड़ी की हालत। कानूनी कार्रवाई करें आप, जो भी है कानूनी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल ये अच्छा बच्चा है कि इसने हेलमेट रखी है अपनी सेफ्टी के लिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके पास नंबर प्लेट नहीं है आगे पीछे बहुत टाइम पे। चलें ठीक है, हम इसे समझा के हम छोड़ देते हैं कि भाई आइंदा बेटा आप एक बात याद रखें कि एक तो नंबर प्लेट आपके पास होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपके पास हेलमेट है आपकी सेफ्टी के लिए। फ़ोन नीचे रखो, ठीक है ना बेटा, फ़ोन को भी अंदर रखो। और ये आप ना ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ये भी जुर्म है, ठीक है ना। ऑन ड्राइविंग आप अगर मोबाइल यूज़ करेंगे वो भी जुर्म है। आज हम आपको फर्स्ट टाइम छोड़ रहे हैं कि आपकी छोटी उम्र है, आपकी सीखने की उम्र है, ये बातें आपके वालिदैन को बतानी चाहिए। लेकिन हम बता रहे हैं शायद आपके दिमाग में बैठ जाए, आइंदा आप एक अच्छे शहरी बन जाओ, ठीक है। ओके बेटा। चलो जी, बिल्कुल। अभी डीएसपी साहब ने इनको जाने दिए, एक वार्निंग दी है। और ये हमारे यंग बच्चे हैं और बड़ा अफसोस होता है जब हमारे यंग बच्चे जो है आजकल के दौर में इस तरह के मामला हो रहे होते हैं। इनको समझाना चाहिए और ये तरबियत जो ये घर से मिलनी चाहिए। जिस तरह भी डीएसपी साहब ने कहा, घर वालों को बताना चाहिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। करा काट दो, दे रहे हो या अंदर करूँ? ये इनको रोका, अभी हमने देखा इनकी हालत खस्ता हालत गाड़ी है और ये पैसेंजर भराए हुए हैं। और आप गाड़ी की हालत देखें। अब ये ड्राइवर कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इधर आए। अब बात, आपका लाइसेंस है? जी सर। कहाँ है, दिखाएं। घर पे पड़ा हुआ। घर पे पड़े हैं? जी। गाड़ी रोड पे चला रहे हैं? मैं नहीं चला रहा हूँ गाड़ी। फिर कौन चला रहा था? मैं सिर्फ वहाँ से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवाने, मलेरिया का बुखार है। अच्छा, तो ड्राइवर उतर गया रास्ते में और मेरे को दी गाड़ी को। ये गाड़ी आप ही की आप ही चला? मैं मतलब एक जमाने में चलाते थे पर अभी मैं फैक्ट्री में का जॉब लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप ही चलाते हुए आए? नहीं, हाँ चलाते मैं सिर्फ कई बार से आ रहा हूँ। ये ड्राइवर है। गाड़ी के कागजात वो गाड़ी में हो या ना हो ये मेरे को नहीं पता है। और लेकिन लाइसेंस नहीं रखा आपने? मेरा लाइसेंस मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। नहीं, ये तो बंद होगी गाड़ी। कहाँ से आ रही हो, कहाँ चलती है, कौन से रूट पे चलते हो? D1 रोड है। C1 कहाँ से कहाँ तक है? बिलाल कॉलोनी से सदर तक जाती है ना। आप क्या हो यहाँ? आप गाड़ी के क्या हो? कंडक्टर यार दोस्त हो? तो आपका टोन इस तरह बात करने का कैसे बेटा? सर आपके साथ ही ये नहीं, कोई बात नहीं। आपका आगे हम गलत है, हम गलत है तो आप बताओ। अरे नहीं, आप गलत है तो बताओ ना। हम गलत है तो बताओ। आप गलत। फिर आपका टोन ऐसे हो रहा है जैसे आप हमने गलत किया इसके साथ। अच्छा, आप क्या करें इसके साथ, क्या करें? अब जो आपकी मर्जी है वही कर सकते आप कौन सा करें? हम तो सिविल में वर्दी में बिल्कुल है, लेकिन आपके लिए है ना वर्दी में, हम आपके लिए है ना। वर्दी आपने पहनाई है ना। नाजायज तो नहीं कर रहे ना आपके साथ? नाजायज हमने तो कुछ बोले ही नहीं है। अभी क्या इसका क्या जुर्माना है? भाई अब जुर्माना तो जाहिर बात है कि जो फैंसी नंबर प्लेट है इसकी और ये रोड पे चल रहे हैं। एक बात बताए, ये जो बस है इसकी हालत आपके सामने कितनी खस्ता है, क्या ये ऑन रोड होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस की इसकी हमने कैंसिल करी है पहले भी और अभी भी। हम देखे कागज नहीं है, अब क्या करें, अब चालान ही कर सकते। इसे फिटनेस का चालान भी देंगे और जाहिर बात है फैंसी नंबर का चालान देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये इस तरह की गाड़ी कराची में बेशुमार है, इसको बंद क्यों नहीं किया जाता? जी अब जाहिर बात है हमारे पास चालान का हक है, चालान हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा और हम क्या करें? अब ये तो मालकान को सोचना चाहिए कि हम यहाँ इतनी 100 जिंदगियाँ लेके साथ चलते हैं, तो इसको इस सही हालात में लेकर आएँ। बात ये है, फिटनेस के लिए बेचते हैं तो ये टायर इंजन वगैरह सारी चीजें। ये फिटनेस लग रही है? नहीं, मुझे तो फिटनेस लग रही है। इसकी बॉडी हालत देखिए, में बॉडी भी खत्म है। दिखाते जरा। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा जरा आ जाए। अंदर तो पैसेंजर्स भी बैठे में, वो कह रहे हैं मैं तो वैसी, ये क्या समझ में नहीं है। कह रहा है मैं तो चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं यही चला रहा होगा सर। ये चला तो यही रहा है, ये कह रहा है मैं आरसी ड्राइवर हूँ। पैसेंजर्स भी बैठे में, जरा दिखाएं, जरा अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हुए सारे। और बस की हालत देखिए जरा, दिखाएं जरा, कैमरा घुमा के दिखाएं जरा। पैसेंजर्स बैठे हुए बस की हालत देखिए और कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ। डीएसपी साहब, आपको लगता है कि ये काम ये है कि पैसेंजर्स का भी काम है कि ये भी ऐसी बसों में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो गाड़ियाँ अच्छी हैं, जो गाड़ियों की खस्ता हालात है उसमें बैठे भी ना। देखिए ये अगर इनकी हौसला शिकनी करेंगे ना तो ये लोग भी राह रास्त पे आ जाएंगे। इनको हौसला शिकनी करनी चाहिए ऐसी गाड़ियों की। इन गाड़ियों में ना बैठें जिन गाड़ियों में उनकी अपनी जिंदगी जो महफूज नहीं है। अच्छा, मुझे बात बताएं, वो कह रहा है मैं तो खाली पीछे से आ रहा हूँ, चला कोई और रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ली है,
जरा काम से जा रहा था, ये वो काम से जा रहा था कि अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, ड्राइवर है, झूठ बोल रहा है। इसके बाद कागज ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि मैं आरसी ड्राइवर हूँ, किसी और की गाड़ी है, कोई इशू नहीं है। हमें तो कानूनी कार्रवाई करनी, वो हम करेंगे। इतना फिटनेस का चालान, फिटनेस के पास नहीं है, फिटनेस का चालान भी दें इसको, ताकि प्रॉपर ये फिट होके गाड़ी रोड पर आए। गाड़ी बंद नहीं होगी और लाइसेंस भी नहीं हो, लाइसेंस भी नहीं हो कि ये फिटनेस इसकी नहीं है मुकम्मल। इसको फिटनेस के लिए पीटीए जाए, वहाँ से दोबारा नई फिटनेस बना के लाए। इसलिए हम गाड़ी भी डिटेन नहीं कर रहे, इनको बाकायदा चालान दे रहे हैं, और ज़्यादा चालान दे रहे हैं। फिटनेस का चालान तकरीबन 4000 का चालान है, ठीक है ना। और लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का भी ऐड करेंगे। बिल्कुल इसको लाइसेंस देते हैं। 1 मिनट प्लीज सर, गाड़ी क्यों बंद कर रहे हो? गाड़ी बंद नहीं कर रहे, प्लीज। गाड़ी बंद नहीं कर रहे आपकी, लेकिन आपको चालान दे रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। बस सही है, बैठो। जी बिल्कुल, आपके सामने ही अभी इन्होंने एक वार्निंग दी है और चालान जरा ज्यादा का दे रहे ताकि पैसेंजर्स को भी इतनी गर्मी में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तासुर गलत आता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है, हम नहीं चाहते कि गलत तासुर पैदा हो, वार्निंग दिया, परेशान हो, गर्मी में कहाँ जाए। चालान दे रहे हैं ताकि ये फिट होके गाड़ी रोड पे आएगी, अदरवाइज पीटीए वाले बंद कर देंगे। तकरीबन 5000 से अबव का चालान है, तकरीबन 5 से 6000 का अबव का चालान है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या है? नाम प्लीज कैमरा बंद कर। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर चला रहा था, कई बात पे उतर गया। आप कौन है, कंडक्टर है? मैं पैसेंजर हूँ। मैं सिर्फ उसकी हेल्प की, उसके किसी मजबूरी के कारण उतर आप गया। पैसेंजर नहीं है तो आपका व्हाट्सएप है, मैं अभी घर पे कॉल करता हूँ। मेरा बस में बैठे ना, बाहर क्या कर रहे हैं? ड्राइवर में सिर्फ चलाते हुए आ रहा हूँ। गाड़ी छोड़े, मैं चला सच बोले ना, मैं चलाते हुए कहीं बोल रहे हैं मैं पैसेंजर हूँ। आप एक बात करें, पैसेंजर है ड्राइवर है? मैं ड्राइवर भी हूँ, फिलहाल अभी मैं पैसेंजर हूँ। नहीं, आप ड्राइवर ही, आप झूठ मत बोलो। नहीं, झूठ क्यों बोलूँ? वैसे कभी कह रहा मैं पैसेंजर हूँ, कभी कह रहा मैं ड्राइवर हूँ। कोई बात नहीं। मतलब ये ड्राइवरी करता हुआ आया, आरती चालान है, इसको चालान कर देते हैं ताकि और चालान दिखाते हैं। चालान कितने? सर 3500। 3500 रुपए का चालान है, ठीक है भाई। ये 3500 का चालान है, भर दें आप। इससे कम नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो हादसे का सबब बनता है ऐसी बसें, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इनको, कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी फिर ये लोग सुधरेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल आप बेफिक्र है। कर ली ना आप भरे अभी, ये गाड़ी खाली करनी पड़ेगी। चले गाड़ी खाली करें ना, फिर मैं वही तो आपको, आप जो कानूनी कार्रवाई है। चले जी, बस को खाली किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने चालान दिया, कह रहे पैसे हम नहीं दे सकते, तो गाड़ी को जो है ये बंद कर रहे हैं। और जब चालान भरेंगे तब गाड़ी इनको दी जाएगी। ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना इनके कोई कागजात है, ना लाइसेंस है, और रोड पर इस तरह ही चला रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार ये धूप में खड़े होते हैं ना, आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। इनके साथ ताउन करना मेरा और आप सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अभी पैसेंजर्स को उतारा जा रहा है, दिखाएं जरा, सारे पैसेंजर्स को नीचे उतार रहे हैं। बस को जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं अपने तहलील में ले रहे हैं और इसको बंद किया जा रहा है। बस को पैसेंजर एक बाय एक करके नीचे उतर रहे हैं। आपकी पूरी कार्रवाई दिखाने का मकसद ये है। सर तुम पिला रहे, इतने आवाम को परेशान कर रहे, सही बात है। मैं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हो और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ये आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है? ये मीडिया वाले कर रहे हैं। हाँ, काम सही हुआ। बात करनी नहीं आती, आपको कौन सी आती है? क्या बस चाहिए? ये गाड़ी ये फलाना ये ढिंगड़ा ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन आवाम की पॉलिसी नजर नहीं आती है। इस गाड़ी की टायर की कीमत क्या है मालूम किया है? पता है आपको? हाँ, इसकी एक शीशे की कीमत पता है आपको? सेट गिलास की कीमत पता है आपको? आपको इंसानी जान का पता कितनी कीमती है? हाँ? आप सब छोड़ो, आपको अपने पैसे की फिक्र है। इंसानी हाँ? हैं? इंसान तो कारों वालों से भी मर जाते हैं, बिल्डिंगों से भी गिर के मर जाते हैं, ना कागजात, प्लेनों में भी तबाह हो जाते हैं। वो तो बड़े हक है। कोऑपरेट कर, मैं आपके साथ नहीं देना। देखो गाली नहीं देना बता रहा हूँ मैं। लेकर जाए इस बस को, आपके सामने नाज़रीन हमारा लेजा भी देखे, इनका भी देखे, गालियां दे रहे हैं। एक बात बताओ, मैंने बदतमीजी की? आप हमने बदतमीजी की, गाली दी मुझे? हमने बदतमीजी की, गाली दी मुझे? हमने बदतमीजी की, गाली दी मुझे? नहीं की है, नहीं दी। कैमरे की आंख ने महफूज की है। मैं बोल रहा हूँ नहीं दी, गलती कोई हो जाती है। हाथ लगा के बात नहीं कर। मैं तो हैरान हूँ, बहन की गाली, माँ की गाली, ये जो अभी गाड़ी चला के लेके गया, ये है अवाम का रद्द अमल, आपके सामने ही है। अभी वो गाड़ी चला रहा था, कभी बोलता है मैं पैसेंजर हूँ, कभी बोलता है मैं ड्राइवर हूँ, और अब जिसको ड्राइवर बोल रहा था अब बोल रहा है वो मेरा शागिर्द है।
और फिर गंदी जबान इस्तेमाल करना। हम भी ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता। हम जब सहाफत पे आते हैं हमें सबसे पहले सिखाया जाता है आपने सबसे प्यार मोहब्बत से बात करनी है। असल में हम रोज़ ही इसी किस्म के मदामत का को बर्दाश्त करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं इसी बात की कि लोग तेज में ना आए। अब जाहिर अब ये पीक आवर्स हैं, लोग आ रहे हैं, छुट्टियों का वक्त है, तो वो हर आदमी तेज में होता है, लेकिन इस बात को कबूल नहीं करता कि भाई मैं इलीगल तौर पे यहाँ पर चल रहा हूँ और इलीगल मुझे नहीं चलना चाहिए। फिर लोगों की एजुकेशन नहीं है, हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को कि भले किसने बुरा भला भी कह दिया हमारे ट्रैफिक वालों को तो कोई बात नहीं, अपना चालान कर देते हैं ताकि उसे आज नहीं तो कल एहसास हो जाएगा। नहीं, मैं काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ, मैंने ट्रैफिक के साथ बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं और यकीन करें जब मैं रोड्स पे इस तरह के आप लोगों के प्रोग्राम्स करता हूँ ना, ये इस तरह होता है। और मैं ये सोच रहा हूँ आप तो डेली बेसिस पे खड़े होते हैं, आपके जवान और आप भी मौजूद होते हैं, तो आपको तो डेली बेसिस पे ऐसे लोगों से टाकरा होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, डेली बेसिस पे ही होता है। बाइक वालों से फटे होते हैं, आप देखते हैं वीडियो वायरल होती है, हमारी वजूहात यही होती हैं, लेकिन हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं। बहुत बड़ा माफिया है क्या? उसको जबान आपने देखी थी? आपके एहलकार मौजूद थे सर, आप नहीं थे यहाँ पे? नहीं, वो आपकी बात सही है, मैंने कहा ना उनकी एजुकेशन इतनी है ही नहीं, अवेयरनेस है नहीं आवाम के अंदर भी। अब लोग अब हम हमारे हाथ में जो है वो हम कर देंगे, गलत तासुर हम पैदा करें उसके खिलाफ FIR कटाएंगे, अभी उसे अंदर बंद करेंगे, तो वो फिर क्या गलत तासुर जाता है कि उसने पुलिस ने जो है अपनी जो पावर है उसको मिसयूज किया है। लेकिन गाली देने का हक तो किसी को भी नहीं। गाली देने का बिल्कुल हक नहीं है। एहलकार के सामने ये खड़े हुए थे सारे आपके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसको चालान इतना बड़ा हुआ है तो वो लाजमी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई मैं कौन भरेगा, बात ये आ रही है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज पे आ जाएगा, खुद ही इंशाल्लाह आ जाएगा। आपने देख लिया ये पहलू भी, किस तरह ये रोड्स पर गलत तरीके से गाड़ी चला रहे होते, कागजात इनके पास नहीं होते, लाइसेंस इनके पास नहीं होता, फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं होता, बस की हालत आपके सामने, उसके बाद बदमाशी करना, या तो फिर इनके पीछे किसी का हाथ होता है कि रोड पर आकर बदमाशी करके बस चला रहे होते हैं। और ये एक चीज आपको एक्सपोज की थी आज मंजर-ए-आम की टीम ने, आपने ये सब देखा। सब आज हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, वो सूरत हाल भी दिखाई कि लोग रुकते हैं, ताउन करते हैं, वो भी दिखाया, लोग आगे से बदतमीजी भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ग्राउंड रियलिटी को अच्छे तरीके से एक कैमरे के अंदर आपने जो समो दिया है, अब हकीकत आपके सामने है। अब इसका तासुर तो खुद आवाम जो आपका देख रही है प्रोग्राम, उन्हीं से आप जवाब लीजिएगा कि उन्होंने क्या अच्छा पाया, क्या बुरा पाया। जाते जाते कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कानून पर अमल दरामद हम सबका फ़र्ज़ है और हम सबके मालो जो जान है उनका तहफ़्फ़ुज़ कानून पर अमल दरामदी है। और तमाम एहलकारों के साथ अब अच्छा रवैया पेश करें, आपको गाड़ी रोकें, ट्रैफिक वाले उनके साथ पूरा ताउन करें। इंशाल्लाह आप ये यकीन करें कि अगर आपकी गाड़ी के कागजात, आपकी वायलेशंस नहीं होंगी, आपको चालान नहीं किया जाएगा। बिल्कुल गलत चालान पे हम बिल्कुल गलत चालान नहीं करते। हमें हिदायत भी यही है कि जो जेन्युइन चालान है, जो जेन्युइन वायलेशंस हैं, उन्हीं का चालान करना है, अदरवाइज हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ DSP कोरंगी ट्रैफिक शबीर साहब।